हेलो गाइस, तो आज हमारा टॉपिक है लाइट और इसमें आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये हम समझेंगे। मान लो ये एक सरफेस है और यहाँ एक मीडियम 1 है, ये अलग मीडियम है और ये एक मीडियम 2 है। हम इसको मान लेते हैं दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। अच्छा, अब क्या होगा होगा ये कि सपोज कर लेते हैं एक बार के लिए कि ये ऊपर वाला जो है एयर है और एयर में से रे आ रही है और वो हमारी जा रही है मीडियम 2 में। मीडियम 2 को हमने ले लिया वाटर। अब मीडियम 1 एयर है तो हम इसे लेंगे ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली कैसा? रेयरर। और मीडियम 2 हमारा क्या है? वाटर है। तो हम इसे क्या लेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है। अच्छा, फिर एक हमारा आता है सेकंड कंडीशन क्या रहेगी? ये रहा कि हवा से पानी में जा रही है रे। और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि मान लो पानी से हवा में जा रही है। पानी इन द सेंस डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है रे। तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, कैसे होता है, ये हम समझने जा रहे हैं। चलिए, फर्स्ट कंडीशन हमारी कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है और दोनों की जो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो अलग अलग है। ये हमारा कैसा है? रेयरर है, यानी हवा जैसे फॉर एग्जांपल। और ये हमारा डेंसर है, जैसे कि हमारा पानी हो गया, वाटर हो गया। अब क्या होगा? अब एक नियम आता है इसके अंदर कि अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर एंटर करेगी तो ये जो आपकी रे थी ना, ये बेंड होगी टुवार्ड्स नॉर्मल। नॉर्मल यानी ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, 90 डिग्री पे, सरफेस के 90 डिग्री पे रहती है। तो ये नॉर्मल के तरफ बेंड करेगी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब भैया इसे ऐसे समझ लो कि पहले हवा में थी तो तेज जा रही थी, स्पीड क्या होगी? तेज होगी। क्यों? क्योंकि मीडियम कैसा है आपका? ऑप्टिकली रेयरर है तो वो तेजी से जाएगी। अब क्या आ गया? डेंसर मीडियम आ गया। डेंसर मीडियम मतलब क्या है? अब रे को जाने में दिक्कत हो रही है ना? तो अब वो कैसी जाएगी? थोड़ी स्लो जाएगी। उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मान लो यहाँ उसकी स्पीड थी v1, यहाँ उसकी स्पीड है v2। लेकिन क्या होगा? क्या लग रहा है? v1 बड़ा होगा, v2 बड़ा होगा? v1 बड़ा होगा और v2 कैसा होगा? छोटा होगा। तो यहाँ हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एयर में तेजी से जाएगी और पानी में थोड़ी स्लो हो जाएगी। और रिफ्रैक्शन बोले तो कि वो सीधी नहीं गई। अगर मान लो यहाँ पे ये पानी ना होता तो ये रे कैसे निकल जाती? एकदम सीधी निकल जाती, जो मैंने रेड कलर के डॉटेड लाइन से बनाई है मैंने, ऐसे निकलती। लेकिन ऐसे नहीं निकलेगी। अब क्या होगी? वो बेंड हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये थीटा आई था, थीटा आई, और ये है मेरा थीटा आर। तो थीटा आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब दोनों एंगल बराबर नहीं रहेंगे, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से निकल जाएगी। अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? अब क्या होगा? घटेगा। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ अब क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो ये दोनों एंगल अब बदल जाएंगे, ये एंगल छोटा हो जाएगा। यानी कि जानी चाहिए थी ऐसे, अगर यहाँ पे पानी नहीं होता तो ये ऐसे सीधी निकल जाती। लेकिन पानी है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, तो अब उसको थोड़ा उसकी स्पीड कम होगी। अब स्पीड कम होगी तो रे क्या होगी? बेंड होगी, वेलोसिटी घटेगी, रे बेंड हो गई टुवार्ड्स नॉर्मल। अच्छा, ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस कि अगर मान लो आपका जो मीडियम 1 है वो मान लो पानी है, वाटर है, और मीडियम 2 जो है वो आपका एयर है। यानी कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से हम कहाँ एंट्री कर रहे हैं? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में एंट्री कर रहे हैं। अब क्या होगा भैया? मान लो कोई रे ऐसे आ रही थी, देखो ऐसे आ रही थी। अब ये जो मैंने रेड कलर का डॉट 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 दिखाया है, ऐसे नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी इस नॉर्मल से दूर भागेगी। तो ये नॉर्मल रहा हमारा। अगर ये दोनों मीडियम अंतर नहीं होता, सेम मीडियम होता, तो ये कैसी जाती? सीधी जाती। तो अब हमारा मीडियम चेंज हुआ और सेकंड मीडियम हमारा क्या है? रेयरर है। रेयरर है मतलब जो रे आ रही है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। कहाँ भाग जाएगी? नॉर्मल से दूर। अच्छा चलिए, तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे ये वेलोसिटी v2 जो है विल बी ग्रेटर देन v1। इस बात को समझ लेते हैं हम। तो आई होप आई एम क्लियर। वापस एक ही सेकंड में रिपीट कर देता हूं। रिफ्रैक्शन इज नथिंग, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर कर रही होती है तो भैया उसकी स्पीड चेंज होती है। और जब स्पीड चेंज होती है तो वो जिस डायरेक्शन से आ रही थी, ऐसे आ रही थी तो ऐसे ही नहीं चली जाएगी। डिपेंड करेगा, या तो इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, या तो ऐसे आ रही थी ऐसे बेंड हो जाएगी। किस बात पे डिपेंड करेगा? कौन सा मीडियम से आ रही है और किस टाइप के मीडियम में एंटर कर रही है। अगर
रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवार्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल रहा, इससे दूर भाग गई, इससे दूर भाग गई, इसलिए थीटा आर दूर भागी ना, इसलिए थीटा आर क्या है यहाँ पे, थीटा आर बड़ा होगा किससे, थीटा आई से। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, थीटा आई बड़ा होगा किससे, थीटा आर से। और बात कर लें अगर हम वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एयर में ज्यादा होगी, यानी v1 इज ग्रेटर देन, या इस केस में v2, और इस पर्टिकुलर केस में v2, ये बढ़ जाएगा आपका, तो v2 इज ग्रेटर देन v1। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको मस्त बताता हूं कि मैंने अभी यहां पे बोला आपको ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, या डेंस या रेयरर। तो गाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ। ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो क्या पढ़ा था, मास अपॉन वॉल्यूम। ये जो डेंसिटी है ना, एक्चुअल में ये है मास डेंसिटी। क्या है ये, कौन सी डेंसिटी है, ये मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी का ये वाली डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। वो बचपन में सीख क्या है ना, मास डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये वो वाली डेंसिटी की बात नहीं कर रहा कि ये रेयरर डेंसिटी है या ये डेंसर है या ये रेयरर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मास डेंसिटी बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है। हम पढ़ रहे हैं भैया ऑप्टिकल डेंसिटी। अब बोलेगे सर ये क्या होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, यानी कि दो मीडियम के अंदर, दो मीडियम के अंदर मैंने कहा लाइट की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, रे की स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, तो बस उसी का रेशियो को अपन क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या ये पॉसिबल है, क्या लगता है आपको भाई, एक बात बताओ, हवा है और पानी है, तो हवा हल्की है, आपने बचपन में पढ़ा होगा हवा हल्की है, और उसके मुकाबले में पानी क्या है, भारी है। तो ये आप जो डेंसिटी बता रहे हो किस बेस पे बता रहे हो, ये आप बता रहे हो मास डेंसिटी के बेस पे। तो क्या ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मास डेंसिटी जिसकी ज़्यादा है तो क्या उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, रुको, मास डेंसिटी जिसकी कम है तो क्या उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होती है, रुको, नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देके बता देता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा जिसकी मास डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, मास डेंसिटी क्या है, तो ये हो सकता है कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो, कम हो। यस, दिस इज पॉसिबल। सो वी आर हैविंग एन एग्जांपल। देखो टर्पेंटाइन, ये जो टर्पेंटाइन आता है ना, तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन का ऑयल आता है, और हमारे पास एक पानी है, ठीक है, वो हम जानते हैं। ओके, तो टर्पेंटाइन और वाटर के केस में आप अच्छे से समझ लो, टर्पेंटाइन की जो मास डेंसिटी है ना वो कम है, कम है, और वाटर की मास डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अब मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर पानी में टर्पेंटाइन को मिलाएं तो कौन ऊपर रहेगा, पानी ऊपर रहेगा कि टर्पेंटाइन ऊपर रहेगा, भैया जो हल्का है वो ऊपर रहता है, जो भारी है वो नीचे रहता है। तो मैंने पहले ही कह दिया कि मास डेंसिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है, वाटर की। तो भारी कौन है, पानी, तो नीचे कौन रहेगा, जो भारी है वो नीचे रहेगा, तो पानी नीचे रहेगा। और टर्पेंटाइन कहाँ कहाँ ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा पानी के ऊपर में। जो टर्पेंटाइन के लेयर बनेगी वो वाटर के ऊपर बनेगी, क्योंकि टर्पेंटाइन की मास डेंसिटी कम है। चलिए ये तो हमको समझ में आ गया सर। अच्छा अब ये बताओ, टर्पेंटाइन मैंने कहा इसकी मास डेंसिटी कम है, यानी ये हल्का है और ये भारी है, तो क्या ऑप्टिकल डेंसिटी भी इसी तरीके से रहेगी कि वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा और टर्पेंटाइन की ऑप्टिकल डेंसिटी कम? नहीं भैया नहीं, बिल्कुल उल्टा है। इस पर्टिकुलर केस में बिल्कुल उल्टा है, इन द सेंस कि टर्पेंटाइन की मास डेंसिटी कम है लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी को, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ गाइस, ऑप्टिकल डेंसिटी को भैया मैं दिखा रहा हूँ ग्रीन सिंबल से, ओके। तो टर्पेंटाइन की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कहां बनाना चाहिए एरो, अपवर्ड, ज्यादा है। और वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कहां बनाना चाहिए एरो, डाउनवर्ड। समझ में आया, क्लियर है, बस इतना सा है, रिफ्रैक्शन है, कुछ नहीं, रे बेंड हो रही है। अब डिपेंड करेगा किस पे बेंड हो रही है, कहाँ बेंड हो रही है, मीडियम कौन सा है, ऑप्टिकली रेयर कौन सा, ऑप्टिकली डेंसर कौन सा, उसके हिसाब से बेंड हो जाएगी। और मास डेंसिटी ये बच्चों वाला फॉर्मूला, और ऑप्टिकल डेंसिटी रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। और ऐसा पॉसिबल है कि किसी ऑब्जेक्ट की मास डेंसिटी ज़्यादा है लेकिन उसी चीज़ की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है। और ये भी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की या चीज की या मीडियम की मास डेंसिटी क्या है, कम है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। यस गाइस, दिस इज पॉसिबल, ओके।